हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तजनों को अपना प्रणाम कहती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। आज हम भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और मनन करने का प्रयास करेंगे। आज का जो ये सेशन है, जो ये हमारी वार्ता है, इसमें चौथे भगवत गीता जी के चौथे अध्याय के 6 नंबर के श्लोक पर आज की बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले ब्रह्म संहिता में आया हुआ एक श्लोक है जो कि अक्षरशः भगवान के स्वरूप का, भगवान के सत्य का हमारे सामने प्राकट्य करता है। वो हमारे सामने उस रहस्य को खोल के रख देता है। हरे कृष्णा। तो क्या कहती है ब्रह्म संहिता कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अर्थात एक एक शब्द की व्याख्या करें तो अद्वैतम, ब्रह्म संहिता कहती है कि भगवान अद्वैत हैं, अर्थात दो नहीं एक ही है। अद्वैतम अच्युतम, अर्थात भगवान कभी भी परिवर्तन अथवा विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। कृष्ण कैसे है? अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। अनंत हैं, उनका कोई भी अंत नहीं है। और अनंत रूप माध्यम, अर्थात उनके अनेक रूप होते हैं, अनेक स्वरूप होते हैं जिनमें वो अवतरित होते हैं, जिनमें वो दर्शन देते हैं। आद्यम पुराणम, आदि पुराण, अर्थात जो कि सदैव सबसे पुराना परंतु फिर भी नवयौवनम पुरुषम नवयौवनम च, बहुत पुराना परंतु पुनः पुनः नवीन हो जाने वाला जो होता है उसे पुराण कहते हैं। तो भगवान के इतने पुत्र प्रपौत्र सबके विषय में हमें भागवतम से ज्ञान मिलता है। तो हमें पता है कि उनके कितना असंख्य अनंत जो ये सब थे, परंतु फिर भी हमने भगवान कृष्ण की किसी भी फोटो में या किसी मूर्ति में हमने भगवान को वृद्धावस्था में नहीं देखा। हरे कृष्णा। दोनों हाथों से बंसी पकड़े हुए, उसी स्मित जो मुस्कान है उसके साथ, और सदैव नवीन ऊर्जावान दिखने वाले हमारे भगवान कृष्ण हैं। हरे कृष्णा। क्या कहते हैं? वेदेषु दुर्लभम, अर्थात वेदों में दुर्लभ होता है, क्योंकि केवल ज्ञान मात्र से प्राप्त नहीं होते। बहुत कठिन हो जाता है केवल ज्ञान से भगवान कृष्ण को के धाम को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण की शरणागति को प्राप्त करना। क्या होता है? अदुर्लभम आत्मभक्तौ, इसके अपेक्षा जो भक्त हैं, जो विशुद्ध भक्त हैं,
जिनके लिए भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं इस संसार में है, जिनके मन में किसी भी कामना का कोई स्थान नहीं, एक ही कामना है और वो है भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा। तो उनके लिए वो सदैव उपस्थित हैं, सदैव उन्हें दर्शन देते हैं। उसको मैं तम अहम भजामी, मैं उसको उनका भजन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। अब ये एक भूमिका का श्लोक ब्रह्म संहिता में आया और भगवान ने अध्याय 4 में अर्जुन को बताया था कि कई जन्मों में तुम भी थे, मैं भी था, परंतु एक जो चेंज है, जो मुझ में और तुम में अंतर है, वो क्या है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है और मुझे सब कुछ याद है। हरे कृष्णा। तो क्या हुआ, अब इस श्लोक में भगवान जो हैं वो अर्जुन को बता रहे हैं, अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। हरे कृष्णा। अजो अयम, अजो अपि यानी कि अजन्मा होने के बाद भी, अजन्मा हूँ परंतु अजन्मा होने के बाद भी सन्न अव्यय आत्मा, मैं ना नष्ट होने वाला आत्मा हूँ। भूतानाम ईश्वरो अपि सन, जबकि सभी जीवों में, सभी प्राणियों में मैं जीव के रूप में विद्यमान हूँ। फिर भी प्रकृतिम अर्थात मेरा जो स्वभाव है, जो मेरा स्वरूप है, उसमें स्वाम अधिष्ठाय अर्थात मेरा जो दिव्य शरीर है, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक युग में आता हूँ। हरे कृष्णा। हर एक युग में आता हूँ, विभिन्न अवतारों में आता हूँ, परंतु मेरा शरीर जो है वो भौतिक विषयों से भिन्न है, भौतिक कलुषता से, भौतिक पाप से, भौतिक माया से एकदम अलग है। और मैं अपने दिव्य स्वरूप में सदैव अव्यय यानी कि परिवर्तन रहित रहता हूँ, चेंज नहीं होता मुझ में। प्रत्येक युग में अवतरण होने पर भी भगवान का दिव्य शरीर अच्युत है, अद्वैत है, ये कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो स्वाम अधिष्ठाय अपने अंदर स्वयं प्रकट होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे में उनकी न शरीर में परिवर्तन होता है, न बुद्धि में परिवर्तन होता है। यही कारण है कि भगवान को सारे जन्म स्मरण है और अर्जुन को सारे जन्म स्मरण नहीं है, क्योंकि जीव के रूप में भगवान रहते अवश्य हैं, परंतु भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। यही संदेश वो हमें देना चाहते हैं। संभवामि आत्ममाया, मैं अपने आप को कैसे प्रकट करता हूँ कि मैं अपनी माया के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मेरा कोई और कारण नहीं है। अजो, मेरा जन्म नहीं होता है। अदुर्लभम सन्न अव्यय आत्मा, मैं अव्यय आत्मा हूँ, सदैव दिव्य स्वरूप में हूँ। परंतु भक्तों के लिए, क्योंकि जो उनका स्वरूप है वो नारायणी स्वरूप जो है, जिसमें वो चतुर्भुज हैं, षड ऐश्वर्य युक्त है, वो अपनी माता को दिखा देते हैं। हरे कृष्णा। उन्हें अपना ये जो शाश्वत स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, ये क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो हम सब प्राणी हैं, जो ये सारे प्राणी जो इस भौतिक सृष्टि में हैं, उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए।
तो भगवान कहते हैं कि मेरा यह नित्य स्वरूप है। और ध्यान लगाने के लिए आप जब आंखें बंद करेंगे तो मेरा यही स्वरूप आपके सामने आएगा और आप बहुत ही आसानी से मेरे दर्शन भी कर पाएंगे और आपका ध्यान भी भटकेगा नहीं। और दूसरा, कुछ ऐसे जो दार्शनिक हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो निर्विकल्पक वाले हैं, अर्थात जो ये कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान केंद्रित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो भगवान तो ये चाहते हैं, भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि उनका उपदेश भी सबको सरलता से प्राप्त हो और उसको उनके उपदेश के ऊपर जो फॉलो करना है, जो उसका अनुसरण करना है, वो भी भौतिक प्राणियों के अनुसार सरल हो। और इसीलिए भगवान ने बार बार कहा कि सबसे सरल मार्ग मुझे प्राप्त करने का है और वो है भक्ति। इसलिए हम सब केवल निष्काम भक्ति में अपने ध्यान को केंद्रित करें और भगवान के वही नारायणी चतुर्भुज षडैश्वर्य युक्त स्वरूप का ध्यान करें। यही भगवान का उपदेश है और यही हमारा उद्देश्य भी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।